नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों में जाएं उससे पहले कोरोना को लेकर अपडेट जान लेते हैं। तो कोरोना पर देश का क्या हाल है ये जानते हैं। तो देश भर में कोरोना के 17,656 मरीज इस वक्त हैं। वहीं अब तक 2,842 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 559 मरीजों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में मरीजों की संख्या 1576 पहुंच गई है। 100 में से 80 लोगों में लक्षण नहीं मिल रहे हैं, आईसीएमआर ये कह रही है। मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है कोरोना का कहर। सफाईकर्मी परिवार का सदस्य कोरोना से संक्रमित पाया गया है। देखिए बिहार का हाल जानते हैं। बिहार में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में ये मरीज मिले हैं और नालंदा में 28 हो गई है अब मरीजों की संख्या। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 113 हो गई है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 मरीज जो हैं कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार शरीफ को पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नालंदा के डीएम से संपर्क भी साधा है। रांची, बोकारो, हजारीबाग और देवघर में मिले हैं मरीज। रांची का हिंदपड़े इलाका कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। रांची के 24 मरीजों में से हिंदपीढ़ी के अकेले 23 मरीज। और देखिए मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ चल रहा है बिहार में। तो बिहार में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों की संख्या 113 हो गई है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सोमवार को नालंदा में कोरोना के 28 मामले सामने आए। मुंगेर में 20, पटना में 7, गया में 5, बेगूसराय में 9, गोपालगंज में 3, नवादा में 3, लखीसराय, सारण, भागलपुर, वैशाली और आरा में एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि बक्सर में 4 मामले सामने आए हैं। और झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 45 तक पहुंच गई है। हम आपको झारखंड के मैप के जरिए बता रहे हैं कि झारखंड के जिलों का हाल क्या है। रांची में 7 और सिमडेगा में 1 नए मामले मिले हैं। अब तक रांची में 24, बोकारो में 11, धनबाद, हजारीबाग और सिमडेगा में 2-2, जबकि कोडरमा और गिरिडीह में 1-1 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और राज्य में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौतें हो चुकी है। इधर लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे बगहा के 45 मजदूर सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बगहा के चौथरवा और आसपास के रहने वाले सभी मजदूर हरियाणा में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। उल्टे मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई कि किसी तरह उन्हें उनके परिवार तक पहुंचा दिया जाए या फिर भोजन और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। हम लोग हरियाणा जय भैया से आग्रह है कि हम लोग हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। हम लोग को जय भैया घर बुलाने की कष्ट करें। हम लोग बहुत बुरा तरीका से फंसे हुए हैं। हम लोग को ना यहाँ चावल मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना नीचे उतरने दिया जा रहा है। हम लोग को जय भैया से आग्रह निवेदन है कि हम लोग को घर बुलाए, नहीं तो यहाँ हम लोग बीमारी से बाद में पहले भूखमरी से हम लोग मर जाएंगे। हम लोग बहुत बुरे तरीका से फंस गए हैं। हम लोग को जय भैया से आग्रह है कि बुलाएं। हमारे पश्चिमी चंपारण के डीएम से आग्रह है कि डीएम साहब हम लोग को बुलाए। हम लोग को माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि वो बुलाए। उधर लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे छात्रों के परिजन परेशान हैं और वो नेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या चाहते? लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे छात्रों के परिजन परेशान हैं और वो नेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। है वहाँ सरकार की तरफ से तुमको? नहीं, सरकार तो यहाँ तो बोल ही रहा है कि जा सकते हो। हाँ, सरकार बोल चुका है हो सकते हो, जिसको लेके जाना चाहे अपना बिहार गवर्नमेंट अलाउ करे तब तो। पढ़ाई के लिए राजस्थान के कोटा गए छात्र लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं।
इनके सामने खाने पीने का संकट है, जिसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ने लगी है। यहाँ पे तो मतलब जैसे कि राजस्थान सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है और बिहार सरकार भी हम बिहार वालों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमें अगर कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला भी नहीं है यहाँ पे। अपने जिगर के टुकड़ों को परेशान देख घर में उनके माता पिता भी परेशान हैं। शासन प्रशासन और नेता मंत्री सबसे अपने जिगर के टुकड़ों को वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। यूपी के बच्चे चले गए हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे चले गए हैं, जिसका ज़्यादा ही बच्चे एकदम डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे सब। बस यही चाहते हैं नीतीश सरकार से कि वो हमारे बच्चे को भेज दें और सभी बच्चे को भेजें, या वो पर्सनल गाड़ी से बोलते हैं तो हम लोग वो भी व्यवस्था कर लेंगे। कोटा में फंसे छात्रों की हालत पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। वो लोग आज बाहर है, उनको लाने के लिए नीतीश कुमार आदेश नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके कैबिनेट का बीजेपी विधायक अपने बेटा को जाके गाड़ी से ले आया और वो ऑर्डर किए। वहीं सचेतक सह कटिहार विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने कोटा में फंसे छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था करने की बात कही है। उन्होंने व्हाट्सएप पर मंगाया और मैंने जिला पदाधिकारी कोटा को भी अपने व्हाट्सएप से सीधे पूरा डिटेल्स भेजा और उन्होंने उन दोनों बच्चों से तुरंत संपर्क किया। कोटा में फंसे छात्रों की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, साथ ही परेशान माता पिता को भी आश्वासन देना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। लॉकडाउन के बहाने गया के तक्षशिला स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल को बंद कर शिक्षकों से रिजाइन मांग लिया है। मैनेजमेंट के इस फैसले से जहां छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, तो वहीं शिक्षकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गया के तक्षशिला स्कूल का यही वो लेटर है जिसने उसके शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। स्कूल ने शिक्षकों को मार्च महीने का वेतन भी नहीं दिया, उल्टे उनसे रिजाइन मांग लिया है। 500 बच्चे हैं, 50 शिक्षक हैं, स्टाफ हैं, बस ड्राइवर हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं। मतलब अगर आप ग्रुप डी से ग्रुप ए तक के लोग हैं, इवन प्रिंसिपल साहब भी इसमें परेशान हैं क्योंकि उनके भी सब कुछ समझ से परे है। स्कूल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ शिक्षकों ने पीएमओ, मुख्यमंत्री कार्यालय और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की है, मदद की गुहार लगाई है। लेकिन अचानक आप बोलते हैं कि आप रिजाइन कर दो, रिजाइन नहीं करेंगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। मार्च की सैलरी नहीं दी है, मार्च तक तो हम लोगों ने काम भी किया है, और आप कुछ भी करना है तो पहले आप नोटिस क्यों नहीं दिया? स्कूल प्रबंधन के इस रवैये से यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और मार्च का तनख्वाह उनको देनी होगी। क्या कार्रवाई होगी? तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है एक्ट के मुताबिक वो कार्रवाई की जाए। समीक्षा करने के बाद जो संभव होगा हम विद्यार्थियों के हित में और विद्यालय के हित में हम उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी इमारत की आड़ में शिक्षा की दुकान चलाकर करोड़ों की कमाई करने वाले शिक्षा माफिया की यही हकीकत है कि वो वक्त पड़ने पर अपने शिक्षकों के साथ खड़े नहीं हो पाते। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उनसे क्या अपील कर रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। रामगढ़ के भुरकुंडा में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। यहां पर कोरोना के साथ यमराज, चित्रगुप्त, भैंसे के साथ देवी देवता भी निकले। भुरकुंडा पुलिस ने जनता को मैसेज देने की कोशिश की कि बेवजह लोग सड़क पर निकलेंगे तो पुलिस से तो बच जाएंगे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी से नहीं बच पाएंगे। भुरकुंडा क्षेत्र में सूरज की पहली किरण निकलते ही पूरे कोयलांचल के सड़कों पर लोगों को यमराज के दर्शन हो जाएंगे। वहीं भुरकुंडा पुलिस ने हाथों में तख्ती लेकर लोगों से अपील की कि वो पुलिस का पुष्प से स्वागत नहीं करे, बल्कि लोग घर में रहकर उन्हें सम्मान दें। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा नहीं रहे और इसे लेकर नमो चलंत भोजनालय की शुरुआत की गई। हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 भोजनालय की शुरुआत की, जहां बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। घर में नहीं रखेगा। जो नमो चलंत भोजनालय जो है
ये हम लोग दारू में एक ऐसा व्यवस्था किया हम लोगों ने। सदर प्रखंड में 2, सांडी में 2, कटकमदाग में 1 और नगर में 2 ऐसा जो है व्यवस्था हम लोगों ने किया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बिहार सरकार ने छोटे मोटे रोजगार करने वालों को बड़ी राहत दी है। कोरोना बंदी के बीच छोटे मोटे रोजगार करने वालों को शर्त के साथ रोजगार करने की छूट मिली है। इससे लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है। कोरोना बंदी के बीच छोटे मोटे रोजगार करने वालों के लिए बिहार सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, टेक्नीशियन हैं, जो गाड़ी मैकेनिक हैं, उनको राहत देते हुए आज दुकानें खोली गई हैं। वो लोग अपना काम शुरू किए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये पटना शहर के जक्कनपुरी इलाके की तस्वीर है, जहां पर जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले जो मैकेनिक हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, वो लोग काम शुरू कर दिए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन दिखाई दे रहा है करते हुए। जो लोग यहाँ पे गाड़ी बनवाने आए हैं वो लोग भी मास्क नहीं लेकिन कपड़ा बांध रखे हैं। खुशी है, मतलब कि हो रहा है कि मतलब चलो कुछ कमाने का मतलब ये हो रहा है कि चलो खाने के लिए मतलब कुछ पैसा आ रहा है तो मतलब परेशानी ना हो आगे भी। और जब तक देखिए, जब तक कितना पूरे दुकानें खोलती हैं तो और अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके जो दुकानें अभी जैसे जैसे काम चलेगा हम लोग को काम आएगा, उसी हिसाब से हम सामने वाले को पैसा देंगे। और रूम भाड़ा जो होता है हम लोग को कि महीने का जो होता है, अभी समझिए कि जब से बंद हुआ है तो रूम भाड़ा हम लोग को गिर चुका है। जो लोग यहाँ पे कारीगर हैं उनको भी आप देखें किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पे गाड़ी बनवाने आए हैं वो कहते हैं कि अच्छा लगता है। 24 तारीख से जब से कोरोना बंदी था तब से गाड़ी इनकी पड़ी हुई थी, खराब पड़ी हुई थी, लेकिन अब गाड़ी इनका बन गया है। और जो कारीगर है उनको लगता है कि एक अच्छा संकेत है। सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि जो छोटा मोटा रोजगार करने वाले हैं, जो भूखमरी की स्थिति थी, उनको एक तरह से संजीवनी मिली है जब उनको ये एक मौका मिला है कि फिर से आप दुकान खोलें। हालांकि ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वो सैनिटाइजर और मास्क नहीं है तो कपड़ा बांध कर ही वो काम कर रहे हैं। यानी कि सरकार का जो जिला प्रशासन का दिशा निर्देश है, सबका अनुपालन भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन में हम और आप अपने घरों में महफूज रह सके, इसके लिए हजारों कोरोना योद्धा अपने घर से दूर रहकर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं कोरोना योद्धाओं में खगड़िया के यूनाइटेड बैंक के डिप्टी मैनेजर पूजा रानी है, जो पिछले महीने भर से अपनी नन्ही बेटी से नहीं मिल पाई है। पूजा रानी वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी नन्ही सी बेटी से बात करती हैं। मोबाइल फोन पर ही उससे दुलार और प्यार जताती हैं। लॉकडाउन के बावजूद बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लिहाजा पूजा रानी अपनी छुट्टी कैंसिल कर लगातार ड्यूटी पर तैनात है। मेरी बेटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी ड्यूटी है। और पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते हैं तो काम तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी एक बात एक महिला की होनी चाहिए कि जो अपने एक साल के दूधमुहे बच्चे को छोड़ करके बैंक का ड्यूटी निर्वहन कर रही है और अच्छे से कर रही है। टाइमली आती हैं जाती हैं, तो काफ़ी उनका मन करता है कि बच्चे से मिले, लेकिन अभी लॉकडाउन में जो परिस्थिति है वो संभव नहीं है कि कहीं जाना आना। और झारखंड में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रांची, बोकारो, हजारीबाग और देवघर में एक मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 45 हो गई है। वहीं बोकारो में कोरोना के 10 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। ये केस वही सारण से जो न्यूक्लियस है मेरा एपी सेंटर, इसी एपी सेंटर का है और उन्हीं के संबंधित है भाई। 10 हो गए, जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी है और 9 अभी पॉजिटिव केस है। झारखंड में बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि कई परेशानियों के बावजूद झारखंड इस समस्या से पार पालेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग बीमारी छिपा रहे हैं वो खुलकर सामने आए, इलाज कराएं, क्योंकि बीमारी छिपाना अपराध है। अपराधी नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि इस आपदा की स्थिति में सहयोग नहीं करना भी अपराध जैसा है। लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग, जो लोग भी इस संसर्ग में आए हैं, जो सरकमस्टांस में आए हैं, जिनके संबंध और जो है एक दूसरे से ये हुए हैं, तो वह स्वतः आके इसके लिए इलाज के लिए आए और जांच के लिए आए, तो मैं समझता हूँ इसका एक अच्छा फलाफल होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है या अपराध बोध नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं, कोई डरने की क्या बात है और अपराध बोध क्यों होना है। लॉकडाउन का ग्रहण मधुमक्खी पालन उद्योग पर भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में करीब 10,000 लोग सीधे मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं,
लेकिन कोरोना बंदी ने मधुमक्खी पालकों को परेशान कर रखा है। लीची के पेड़ों से फूल खत्म होने के बाद मधुमक्खियों को खाना नहीं मिल रहा है। मधुमक्खी पालक चीनी का घोल बनाकर मधुमक्खियों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तेजी से मधुमक्खियां मर रही हैं। बक्से के आधे से अधिक मधुमक्खियां मर चुकी हैं और साथ ही मक्खियों ने शहद जुटाना और अंडा देना भी बंद कर दिया है। ऐसे में मधुमक्खी पालक सरकार और प्रशासन से जल्द पास जारी करने की अपील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है मक्खी, जो कि पराग नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं रस मिल रहा है। रस और पराग नहीं मिलेगा तो डैमेज होगा ही। एक जगह मधुमक्खी जो है सीजन के बाद 10 दिन के बाद बहुत घना है रखा हुआ, इसलिए यहाँ से हटाना ही है पड़ेगा। तो जीव है मतलब छोटा सा जीव है, उसको खाने के लिए तो चाहिए ही, तभी जिंदा रहेगा। यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा है। अभी अदर स्टेट में ले जाना है, जैसे झारखंड हो गया, क्रंच होती है, वहाँ पे ले जाना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग को नहीं ले जा पा रहे हैं। कहीं कोई कृषि कार्यों में बाधा है ही नहीं, कहीं किसी चीज में कोई भी कृषि काम, कोई भी कृषि कार्य के लिए कहीं रोक नहीं है और उसके लिए नियम से आपको चलना पड़ेगा। कोरोना महामारी को लेकर बांका ग्रीन जोन में शामिल हो गया और इसके साथ ही पूर्व की शर्तों के मुताबिक कुछ विभागों को छूट दी जाएगी। इनमें कृषि, मत्स्य, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य, नल जल सेवा शामिल है। हालांकि काम के दौरान लोगों को मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन वितरण करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। पका हुआ भोजन बांटने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी हमारे एनजीओज हैं और स्पेशली जो पका हुआ भोजन दे रहे हैं, तो पका हुआ भोजन किसी भी एनजीओ को या किसी भी संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रिक्टली मना है, पका हुआ भोजन वो नहीं खिला सकते। तो इस चीज़ में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि पका हुआ भोजन कोई भी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट ग्रुप है उसको नहीं खिलाना है। सूखा राशन कुछ देना चाहते हैं या कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कहाँ पे देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, वो प्रशासन को सूचना देंगे। हम लोग ये संज्ञान में होना चाहिए। फुलवारी शरीफ के खड़िया गांव में पीडीएस में कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। बीडीओ ने ग्रामीणों की सूचना पर 85 बोरा चावल बरामद किया। ग्रामीणों के मुताबिक पीडीएस दुकानदारों ने गांव के उमेश साव को चावल बेचा था। ग्रामीणों ने इसमें एमओ की संलिप्तता की बात कही है। कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पब्लिक को बांटने के लिए जन वितरण दुकानदार के यहाँ से ये पब्लिक को बांटने का है। ये लोग जो है से दुकानदार कालाबाजारी करके बेच दिया है। ये उमेश साहब बाहर के भी डीलर से भी खरीदता है, दूसरा पंचायत के सुविधा पंचायत हुआ, सगीचा पंचायत हुआ, सभी पंचायत के खरीदता है। इनका एगो हियाँ से नहीं है, हर एक जगह से ही खरीदते हैं। यहाँ सूचना मिलने पर हम लोग छापामारी किए हैं। छापामारी में यहाँ पे लगभग 80 बोरा में चावल ये प्राप्त हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।